Hey everyone, hi, hello, कैसे हैं आप लोग? Welcome back to English with Ananya and this is Ananya Singh, your mentor for English. I hope I'm audible and visible properly. जहां तक मैं देख पा रही हूँ, मैं audible भी हूँ और visible भी हूँ. So we are back with our 10-minute vocabulary show 2.0. Yes, this 10-minute vocabulary show 2.0 is going to be better than the previous one क्योंकि इसमें हमारी efficiency ज्यादा होगी, हम और fast करेंगे यहाँ पे. ठीक है, वर्ड्स हो, आपके एंटोनिम्स हो, सिनोनिम्स हो, वन वर्ड्स हो, इडियम्स हो, सबका मिक्सचर रहने वाला है. प्लस एक मतलब 10 मिनट के सेशन में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आज क्योंकि पहला शो है. ठीक है, 10 मिनट में सारे वर्ड्स मतलब जितने वर्ड्स 50 60 100 जितने हम कर पाए वो हम यहाँ पे कवर अप कर रहे होंगे. ठीक है, सो मेक श्योर कि आप हर दिन यहाँ पे शाम 6 बजे आपकी टाइमिंग रहेगी. एक दो दिन नहीं हो पाए क्योंकि कुछ तैयारियां चल रही थी, टीम में भी कुछ थोड़ा बहुत इशू था, कोई कोई मेंबर हमारा नहीं प्रेजेंट था. ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत चलता रहता है यार. बट देर आए दुरुस्त आए. वी आर बैक. शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है. जो भी न्यू कमर्स है, पहली बार आए हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब बटन को आपने क्लिक कर रखा है और बेल आइकन को प्रेस कर रखा है जिससे आपको नोटिफिकेशन जरूर से मिल जाए. ठीक है, और ये है इंग्लिश विद अनन्या का टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. पीडीएफ सारी आपको यहाँ मिलेंगी, टाइमिंग सारी आपको यहाँ मिलेगी. सो 10 मिनट वोकैबुलरी शो 2.0 जिसकी टाइमिंग है 6 PM फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है. फटाफट से कहता है कॉजिटेट एंड द ऑप्शंस आर विगर, अवॉइड, कॉन्टेम्पलेट, टर्मिनेट. फटाफट से बताएंगे जल्दी जल्दी से. कॉजिटेट, विगर, अवॉइड, कॉन्टेम्पलेट, टर्मिनेट. स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप. कॉजिटेट का मतलब क्या होता है? बहुत डीपली सोचना. किसी चीज को आप बहुत डीपली सोच रहे हैं, राइट हम कह सकते हैं यू आर कॉन्टेम्पलेटिंग समथिंग और यू आर थिंकिंग डीपली. थिंकिंग डीपली, इसको कहा जाता है कॉजिटेट. विगर का मतलब क्या होता है? एनर्जेटिक, पूरी एनर्जी भरी हुई है, एनर्जेटिक. अवॉइड, नजरअंदाज कर देना. कॉन्टेम्पलेट का मतलब भी होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा सोचना ध्यान से. टर्मिनेट का मतलब होता है टू एंड समथिंग, किसी चीज को खत्म कर देना. आंसर क्या हो गया? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी क्योंकि हमको सिमिलर बताना था. ऑप्शन नंबर सी इज राइट. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप. मीनिंग्स पीडीएफ में आपको लिखे हुए मिलेंगे. ठीक है, डोंट वरी. आ जाइए. लिग्यूब्रियस, तो यहाँ पे कुछ नोट मत करो, सिर्फ यहाँ पे आंसर करना है. 10 मिनट में आपकी आंखें, आपका दिमाग, पूरा कंसंट्रेशन मेरी तरफ, स्क्रीन की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ. आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिग्यूब्रियस. बताइए, ग्ली, ग्लूमी, ऑर्डिनरी या फिर कॉनकॉर्ड. जल्दी जल्दी. लिग्यूब्रियस, फटाफट से. लिग्यूब्रियस का मतलब होता है सैड, ग्लूमी, उदास. ठीक है, सैड कह लो, उदास कह लो, ग्लूमी कह लो, मेलनकलिक कह लो, कुछ भी कह सकते हो. ठीक. ग्ली, हैप्पी, खुश, है ना? हैप्पी. ग्लूमी बोले तो सैड. अब लोग सच से आंसर भी मार्क करेंगे. नहीं चचा, पहले ये तो देखो आपसे पूछ क्या रहा है. एंटोनिम पूछ रहा है, उल्टा मीनिंग पूछ रहा है. ऑर्डिनरी, साधारण. कॉनकॉर्ड, लोग आपस में एक दूसरे से सहमत हैं. पीपल आर इन अग्रीमेंट विद ईच अदर. एंड द राइट आंसर इज ग्ली, हैप्पी. ऑप्शन नंबर 1. कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? ठीक है, चलिए. अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे जो कहता है इलोप. इलोप, स्केप, रन, अपीयर, डिसअपीयर. फास्ट फास्ट बताइए. स्केप, रन, अपीयर, डिसअपीयर. इलोप का क्या पूछ रहा है? स्पीड अप गाइस, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी. ये क्लास आपकी 6 बजे ही होगी, परेशान मत होइए. 6 बजे ही होगी, बिल्कुल भी इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. क्योंकि ये आपको अजीब टाइम इसलिए दिख रही है क्योंकि फिलहाल कुछ इशू था. इशू मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. ठीक है, स्केप का मतलब होता है कहीं से भाग जाना. भाग जाना. एलोप, भाग जाना. स्केप का मतलब भी भाग जाना कहीं से. ठीक. स्केप, रन, डिसअपियर, तीनों इसके सिनोनिम्स हैं. आंसर विल बी, आंसर विल बी क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी जल्दी से. पियर, सामने आना. हो गया आंसर. दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा. कहता है एल्फ, माइन्यूट, ट्रिवियल, टिनी या फिर ह्यूज. फास्ट फास्ट. देखो क्या पूछ रहा है. एल्फ सुना है? एल्फ, बौना, छोटा, बहुत छोटा सा, बौना सा, इसको हम कहते हैं एल्फ. तो आंसर क्या हो सकता है? माइन्यूट, ट्रिवियल, टिनी या फिर ह्यूज. माइन्यूट मींस छोटा, ट्रिवियल मतलब अनइम्पोर्टेंट, टिनी मतलब छोटा और ह्यूज का मतलब बड़ा. फिर से यहाँ पे एलिमिनेशन भी लग रहा था क्योंकि तीनों की मीनिंग तो लगभग सेम है, एल्फ जैसी ही है. आंसर विल बी ह्यूज यानी कि ऑप्शन नंबर डी. कोई डाउट इसमें किसी को? सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप.
और यार क्लास को अगर लाइक नहीं करोगे यहाँ पर, और आज की क्लास आपको शेयर करनी है मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ, जितना यहाँ पे रिजल्ट दिखेगा, जितना मुझे आप लोग का जोश दिखेगा, ये 10 मिनट वोकैबुलरी उतना लंबा चलेगा 2.0। लेट्स मेक दिस अ हिट। ठीक है, मुझे पता अगर आप लोग को यूजफुल लग रहा है, मिल रहा है इससे रिजल्ट, बस लगे रहना है इस पे डेली। चलिए आइए। मंडे मतलब बहुत बोरिंग, पकाऊ, बोरिंग, पकाऊ जिसको हम कहते हैं। ठीक है, सारे ऑप्शंस देखो, एग्जेम्पलरी, अनकॉमन, एक्सक्लूसिव या फिर कॉमन प्लेस। सिमिलर पूछ रहा है। एग्जेम्पलरी को याद रखो एग्जाम्पल से। हमारी मम्मी शर्मा जी के बेटे का एग्जाम्पल देती है ना, कितने अच्छे नंबर आए हैं शर्मा जी के बेटे के, तुम्हारे कहाँ ही नहीं आ रहे हैं। तो एग्जाम्पलरी का मतलब कोई चीज जो आइडियल है, आदर्श है, परफेक्ट है ना, आइडियल कह लीजिए, परफेक्ट कह लीजिए। अनकॉमन जो बहुत कम देखने को मिले। एक्सक्लूसिव बिल्कुल अलग हटके। कॉमन प्लेस, कॉमन से याद रहेगा, जो बहुत कॉमन है यार, कॉमन प्लेस है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सिनोनिम। सही है, कॉमन प्लेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता? स्प्लेंडेड, शिमर, ड्वार्फ, मैग्निफिसेंट, ऑफुल। फास्ट फास्ट, लाइक बटन पे भी मुझे एनर्जी दिखनी चाहिए, स्पीड अप गाइस। क्या कहता? शिमर, ड्वार्फ, मैग्निफिसेंट, ऑफुल। जल्दी से बताओ भाई, क्या मतलब है स्प्लेंडेड का? गजब की चीज। गजब की चीज अगर है तो वो स्प्लेंडेड है, वंडरफुल, वंडरफुल। करते हो ना कमेंट इंस्टाग्राम्स वगैरह पे, फोटो पे, अरे स्प्लेंडेड, मैग्निफिसेंट, गजब, है ना, तो मैग्निफिसेंट। शिमर का मतलब चमक, चमकीला या चमक, शिमर। ड्वार्फ, बौना। ऑफुल, बेकार। एंटोनिम पूछता तो हम ये मार्क करते, सिनोनिम पूछ रहा है तो मार्क करेंगे हम ऑप्शन नंबर ए। कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता? वल्नरेबल, देखो जरा, वल्नरेबल, डेलिकेट, फ्रेजाइल, डिफेंसलेस, सिक्योर, सब बताइए क्या लगता है आंसर। वल्नरेबल, डेलिकेट, फ्रेजाइल, डिफेंसलेस, सिक्योर, सारे वर्ड्स आपके सामने हैं। वल्नरेबल बहुत ही कमजोर होता है, बहुत ही वीक होता है, कमजोर कह लीजिए, वीक कह लीजिए, ये होता है वल्नरेबल। डेलिकेट, नाजुक, फ्रेजाइल, नाजुक, डिफेंसलेस, जिसके पास कोई भी डिफेंस नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ये तीनों इसी के सिनोनिम्स हो गए। एलिमिनेशन जिंदाबाद। सिक्योर आंसर हो गया। सिक्योर मतलब जो बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, बिल्कुल सुरक्षित है। आई होप समझ में आया। कितने वर्ड्स कर लिए, कोई काउंट है अभी? एक क्वेश्चन में 5 वर्ड्स की स्पेलिंग आपकी तैयार हो रही है, स्पेलिंग्स, मीनिंग सब तैयार हो रहा है। ठीक है, आइए अगले 5 वर्ड्स आपकी स्क्रीन पर, गिनते रहना कितने वर्ड्स कर लिए 10 मिनट में। सैचुरनाइन, fearful, sad, gloomy और चार पांचों वर्ड्स देखिए, बताइए क्या पूछ रहा है। वर्ड्स पे फोकस करो, वर्ड्स होते हैं इंपॉर्टेंट। सैचुरनाइन, जल्दी से। सैचुरनाइन क्या मतलब होता है सैचुरनाइन का? ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। कहता है सैचुरनाइन बहुत ही सैड, बहुत ही ग्लूमी। ठीक है, सिनोनिम हो गया ये, सिनोनिम हो गया ये, एंटोनिम हो गया ऑप्शन नंबर वन, चीयरफुल मतलब खुश। एक वर्ड है ऑरा, ऑरा का मतलब क्या होता है? एक बोलता है तेज, किसी से क्या तेज निकल रहा है, उस पर्सन की एनर्जी, ऑरा उसको हम कहते हैं, उस पर्सन की एनर्जी, दैट इज ऑरा। एटमॉस्फेयर, फील, वाइब, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, तेज, उस पर्सन का तेज ऑरा कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोर्टियस, पोलाइट, रूड, एरोगेंट, सेक्रेड। द वर्ड इज कोर्टियस, फास्ट फास्ट। पोलाइट, रूड, एरोगेंट या फिर सेक्रेड, क्या समझे भाई? कोर्टियस का मतलब होता है बहुत ही पोलाइट, बहुत पोलाइट जिसको हम कहते हैं। रूड, एरोगेंट, सीक्रेट। सिमिलर पूछ रहा है, आंसर हो गया सभ्य, बहुत ही सभ्य शालीन जो होता है उसको हम कोर्टियस या पोलाइट कहते हैं। रूड बहुत ही, जो क्या होता है, रूड कैसा इंसान होता है? उल्टी सीधी बातें करने वाला, बुरी तरीके से लोगों से बदतमीजी से बात करने वाला। एरोगेंट घमंडी, और सेक्रेड पवित्र। ठीक है, जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं मीनिंग आपको यहाँ पे लिखी हुई मिलेंगी, कहां पर? पीडीएफ के अंदर। मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग पीडीएफ के अंदर लिखी होगी।
याद रखिएगा, कुछ नोट नहीं करना। ये 10 मिनट आपको पूरे पूरे कंसंट्रेशन से यहाँ अपना पूरा माइंड पूरा कंसंट्रेशन यहाँ लगाइए। 10 मिनट हर दिन, मतलब वोकैब्युलरी में किसी की हिम्मत नहीं है किसी एग्जामिनर की कि आपके नंबर वो काट सके। दैट इज माय गारंटी। लेकिन 10 मिनट देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। तैयार हो ये 10 मिनट का चैलेंज लेने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो आज से शेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, लोगों तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ। एनर्जी मुझे जितनी दिखेगी, ये क्लास उतनी लंबी चलेगी, उतने दिनों तक चलेगी। मैं तो कह रही हूँ पूरे साल चलाऊंगी, बट आपकी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखनी चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे 9 बजे होती है आपकी रेगुलर क्लास। ये जान लीजिए 10 मिनट वोकैबुलरी शो का टाइम 6 बजे का फिक्स है। चाहे मैं आपको आपको वीडियो सेक्शन में वीडियो दिखे, रिकॉर्डेड दिखे, लाइव दिखे, जैसे भी 10 मिनट आपको यहाँ पे मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है, तो 10 मिनट वोकैबुलरी शो 2.0 की टाइमिंग इज 6 पीएम। रेगुलर क्लास की टाइमिंग इज 9 पीएम, जिसमें सारे एसएससी एग्जाम्स की तैयारी चल रही है। ठीक है गाइस, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, थैंक यू सो मच, राधे राधे, बाय गाइस।